आरपी भारत, केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूँ अंजलि। आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए चलते हैं आज की किसी मुख्य खबर की ओर। मुर्गाबनी में पेंशन नहीं मिलने से ग्राम के वृद्ध नाराज, समाज सेवी को सौंपा अपना मांग पत्र। मुर्गाबनी में पेंशन नहीं मिलने से बुजुर्ग वर्गों में नाराजगी है। आज मुर्गाबनी के पंचायत भवन में मिला। रविवार का दिन होने के बावजूद भी बड़ी संख्या में लोग पंचायत भवन आए, जहां सामाजिक कार्यकर्ता अख्तर अंसारी को मांग पत्र दिया। उनकी बात अंचल अधिकारी गोविंदपुर तक वह पहुंचाएंगे। आरपी भारत से बात करते हुए अंसारी ने कहा कि वह शुरू से समाज के प्रति काम करते रहे हैं। उनकी प्राथमिकता है कि गांव में जो भी कमी है, जैसे वृद्धा पेंशन, शौचालय, पीने योग्य पानी, स्ट्रीट लाइट, सभी की व्यवस्था कराने का वह प्रयास करेंगे। धनबाद से आरपी भारत की खास रिपोर्ट मनीष कुमार झा के साथ। क्या कार्यक्रम था और ये महिलाएं लोग यहाँ क्यों एकत्रित हुई? देखिए, ये जो है ये कोई कार्यक्रम नहीं था, ये बस वो लोग आए हुए थे और इनका आना बराबर मेरे पास रहता है, इसलिए कि हम समाज का काम करते हैं। ठीक है, तो इन लोगों का पेंशन का मसला है। पेंशन आज से नहीं, बहुत पहले से 2.5 साल, किसी का 2 साल, किसी का तो पास हो चुका था, होने के बाद जाके फिर अटक गया है बीच में, पता नहीं किस कारण रुका हुआ है। तो ये लोग ज़्यादातर लोग ये थे, ये उनका ये मसला था कि इनका सैंक्शन हो चुका है। सैंक्शन लेटर में कम से कम किसी का दिसंबर 2018, किसी का जनवरी 2019, इस तरह करके उसी महीने से देने का बात था। इसमें से ऐसा कुछ गरीब फैमिली से है जो इसी के भरोसे में जो है ना उनका दवा दारू होता है। 80 पार होने के बाद, 60 पार होने के बाद आप जानते ही आप लोग कि दवा का जो है ना बिना दवा के काम नहीं चलता। और हम लोग जो है ना गरीब फैमिली से हम लोग बिलोंग करते हैं, इसलिए कि 500 पैसा, 1000 रुपये पैसा बहुत बड़ा अमाउंट होता है। उसी का आस उम्मीद लेके ये लोग जो है 2 साल से भटक रहे हैं वहाँ। हम कई बार जाके सीओ साहिबा के ऑफिस गए, उनका जो ऑपरेटर है उनसे जाके मिले। वो बोले कि हम एक बार नहीं, कम से कम हमको 10 बार गए होंगे। तो जाके मिले, जाके बोले तो बोले कि अभी तो ऊपर से बंद है, मुख्यालय से बंद है, रांची से, जब होगा तो हो जाएगा। और मुख्यमंत्री से हम आग्रह करते हैं कि थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिए कि आखिर क्यों बंद है। ऐसा तो नहीं है कि नहीं देना चाहिए तो आप अनाउंसमेंट कर दीजिए कि नहीं देंगे, तो इन लोग आज हम बोल देंगे कि भाई आज आप लोग तोड़ दीजिए, इसलिए कि नया कानून हुआ है कि नहीं, अब नहीं मिलेगा। ये लोग आपकी बात माने? कौन लोग? जो लोग आए थे, जिनको आप अभी? हाँ, एक भरोसा है। हम भी सरकार का जो भी काम काज का जो रूल है, उसी रूल का हवाला देते हैं हम कि ऐसा करने से ऐसा होता है। अब जिसका 60 साल हो गया उसी का पेंशन होगा, वृद्धा वाला, इसलिए क्यों नहीं मानेंगे? आखिर किसी का काम कर रहे थे और जो जेन्युइन होता है वही हम बोलते हैं, जो जेन्युइन होता है, जो इधर उधर का बात हम लोग नहीं करते हैं, इसलिए मानेंगे जरूर जनता। अपना नाम और परिचय? मेरा नाम मोहम्मद आरिफ है, मुर्गाबनी पंचायत से हैं। नमस्कार, आरपी भारत में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं ऑफिशियल पेज मनीष कुमार झा के साथ। आरपी भारत हमेशा आप सभी लोगों को जमीन से जुड़े मुद्दे से अवगत कराता रहा है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का हो, चाहे वो कहीं भी हो। सामान्यतः वह समाचार आप लोग तक पहुंचाने में हम प्रतिबद्ध हैं जो समाचार आप सामान्यतः देख नहीं पाते हैं। कागजी तौर पर प्रक्रियाएं चलती हैं, कागजी तौर पर सभी संपन्न होते हैं, लेकिन ग्राउंड पर जाकर पता चलता है कि जो स्थिति हम चाहते हैं वो स्थिति पूरा हो पा रहा है या नहीं। यानी जो भी योजनाएं केंद्र सरकार या राज्य सरकार पास करती हैं वो सभी पास होता है इन गरीबों के नाम पर। क्या ये योजनाएं इन तक पहुंच पाती हैं? चाहे वो वृद्धा पेंशन हो, चाहे वो राशन कार्ड हो, आप किसी भी मुद्दे को ले लें, जब आप ग्राउंड पर आएंगे तो पता चलेगा कि बीच में बहुत बड़ा खाई है। ये फासला आखिर कम होगा कैसे? अभी मैं धनबाद के मुर्गाबनी ग्राम में हूं, जहां मैं दिखाना चाहूंगा, अपने सहयोगियों से मैं निवेदन करूंगा वो आपको दिखाएं कि इतने लोग जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए खड़ा होने का प्रयास कर रहे हैं, ये सभी लोगों का समस्या है कि किन्हीं का पास होकर अभी विधवा पेंशन या वृद्धा पेंशन बंद हो गया, वहीं दूसरी ओर एक लोग अपने हाथ में पेपर लिए घूम रहे हैं और बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आज तक उनकी समस्या ये है कि सुनने वाला कोई नहीं। आखिर ये लोग करें तो करें क्या?
आज आरपी भारत के साथ यहाँ के समाज सेवी ने संपर्क किया और उन्होंने आग्रह किया कि इन समस्याओं को सरकार के कान तक पहुंचाई जाए ताकि उन्हें ये समझ में आए कि उनके द्वारा पारित योजनाएं क्या यहाँ धरातल पर हैं। अभी समाज सेवी भी हमारे साथ हैं, हम उनसे जानते हैं। इसके बाद एक एक कर जानने का हम प्रयास करेंगे कि मूलभूत समस्याएं क्या है। सर, स्वागत है आपका आरपी भारत में। हाँ, मैं मुर्गा बनी ग्राम सेवक हूँ। अभी आप ये बताएं कि इतने लोग, चूंकि कोरोना काल चल रहा है, लोग डर से बाहर निकल भी नहीं रहे, इतने लोग का कतार में होना क्या दर्शाता है? इन लोग का बोल रहा पेंशन हम लोग को कभी 1 महीना मिला है, कभी 4 महीना मिला है, उसके बाद बंद हो गया, 3 साल से बंद हो गया। सब बहुत परेशान हाल में है। आपके पास जब लोग लेके आए समस्या, तो आप क्या अनुभव किए इसमें? कि नहीं, इन लोग को बोले कि थोड़ा जितना हमसे सहयोग हो सकता है हम सहयोग कर सकते हैं और उतना आगे तक पहुंचा सकते हैं। और भी लोग हमारे साथ हैं। आखिर हुआ क्या है, अभी आपको दिखाना चाहेंगे कि हमारे साथ एक महिला है, वृद्ध महिला है, जो बोल नहीं सकते हैं, यानी वो गूंगी है। अब ऐसे दिव्यांगों के लिए अगर सरकार के पास समय नहीं है और आला अधिकारी इनको नजरअंदाज करते हैं, तो आप समझ लें कि जड़ में समस्याएं क्या हैं। जो भूमि है, जहां ग्राउंड है, वहां आकर आपको महसूस होगा कि समस्याएं अनेक हैं, लेकिन इन लोग का आवाज सुनता कौन है? ये कहां तक जा सकते हैं? एक तो कोरोना काल है, ये लोग अपने जगह से मार्केट नहीं जा सकते, बाजार नहीं जा सकते, तो इनके लिए राजधानी तो दूर की बात है। हम दिखाना चाहेंगे, सहयोगियों से कहेंगे कि आप दिखाएं। ये महिला है जो बोल नहीं सकती हैं। इनकी समस्या ये है कि 60 साल से अधिक उम्र हो जाने के बावजूद भी इन्हें पेंशन नहीं मिल रहा है। अब जब ये किसी से संपर्क करती हैं तो इन्हें कहा जाता है कि आप जाकर लोगों से संपर्क करें, आप आला अधिकारियों के पास जाएं। तो अब आप ये समझ सकते हैं कि आला अधिकारियों के पास जाना कितना कठिन है। गाड़ी की व्यवस्था है नहीं, और यदि है तो वहां का अभी भाड़ा इतना ज्यादा है कि इन गरीबों के लिए संभव नहीं है कि उतना भाड़ा देकर ये मुख्यालय जाएं या अपने प्रखंड में जाकर बात करें। जब ये लोग अपने प्रतिनिधि, जो शुरुआती दौर होता है, मुखिया से बात करते हैं तो टाल मटोल किया जाता है, क्योंकि यह बोलने में सक्षम है नहीं। इनके साथ एक और सज्जन मौजूद है जो समाज से भी रहे हैं। मैं इनसे जानने का प्रयास करता हूं कि आखिर पूरा मामला क्या है। जी, इनके बारे में आप बताएं। इनके बारे में जी देखिए, क्या है इनकी पूरी समस्या? इनका पहले से मिल रहा था, मिलने के बाद बीच में बहुत सारा ऐसा हुआ कि बंद हो गया। बंद होने के बाद कुछ आदमी के चालू हुआ था, लेकिन अक्सर आदमी के चालू नहीं हो पाया। और ऐसे बहुत सारे हैं। ये तो फिर गूंगी है, बोल नहीं सकती है, जा भी नहीं सकती है, बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करती है। और ज़्यादातर समस्या ये है कि बहुत सारा का पेंशन सेंशन जो है वो मिल चुका है, लेकिन सीओ ऑफिस में हम खुद कई बार गए हैं, सीओ ऑफिस बहुत बार गए हैं, बोले कि अभी ऊपर से बंद है, स्टेट से वहाँ से बंद है, जब वहाँ से चालू हो जाएगा तो चालू कर दिया जाएगा। बोले मैं 2 साल 2.5 साल हो गया है, नहीं देना है तो खुल के बता दीजिए। वही तो इन लोग बोल रहा है कि भैया क्या होगा कि नहीं होगा। हमारे देखिए होने का तो होगा, अब कब होगा इसका कोई गारंटी नहीं है। जी, अपने बारे में आप बताएं, अपना परिचय दें, दर्शक ये जाने। मेरा नाम मोहम्मद आरिफ है, मैं मुर्गाबनी ग्राम पंचायत से हूँ और समाज सेवा करता हूँ। बस यही है, गरीब फैमिली से। अब आप समझ सकते हैं कि ऐसे युवा वर्ग जिन्हें आधुनिक तौर पर स्मार्टफोन चलाने आता है, जो अधिकारियों से खुलकर बात कर सकते हैं, संकोच नहीं है, जब उनकी बात ना मानी जाती हो, ऐसे दिव्यांगों के लिए व्यवस्था न बनाई जा रही हो, तो एक ही चीज कहा जा सकता है, अंधेर नगरी चौपट राजा। क्योंकि जब सुनने वाला कोई नहीं तो ये लोग जाए कहीं। अभी और भी हमारे साथ हैं, उनसे भी आप बीती जानने का हम प्रयास करते हैं। ये समाज से भी रहे हैं, इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर मामला क्या है। सर, स्वागत है आपका। मैं नवगोपाल गिरी ग्राम पंचायत मुर्गाबनी भाजपा कार्यकर्ता हूँ और समाज सेवी के काम करता हूँ। बहुत यहाँ मुर्गाबनी का समस्या, मुर्गाबनी पूरे पंचायत की समस्या ये है कि यहाँ वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, जो भी पेंशन बना हो, तो किसी को पैसा 2-4 महीना उठा चुका, उसके बाद बंद हो गया। बाद में ये लोग ब्लॉक का चक्कर लगाते लगाते थक जा रही है। भाड़ा भी बहुत ज़्यादा है, काफ़ी गरीब है, जा नहीं सकती है। दूसरी बात कि इसको समाधान किया जाए, जिसका स्वीकृति हो चुका है उसको जो ऑनलाइन किया जाए, पैसा मिले और गरीबों को
सारा सरकार तो बहुत कुछ कर दिए हैं, लेकिन सरकार का लाभ नहीं मिल रहा है। जी, मेरा प्रश्न यही था कि डबल इंजन की सरकार थी, लोग 3 साल से अभी दौड़ रहे हैं, भाजपा की सरकार केंद्र में है, राज्य में थी, इसके बावजूद ये लोग भटक कर रहे हैं, आज तक इनका समाधान नहीं हो पाया। आपने अपना परिचय भाजपा कार्यकर्ता के तौर पर दिया, फिर हो क्या रहा है भाजपा के समय में? नहीं हो तो नहीं रहा है, बात तो सही। हम भी तो बोलेंगे रघुवर दास जिस टाइम मुख्यमंत्री थे उसी टाइम से ये बंद हो चुका है। जी, हम तो खुद कहेंगे। तो आप भाजपा कार्यकर्ता होने के नाते यह मानते हैं कि उस समय भी भ्रष्टाचार जारी था, सिर्फ कागज पर काम हुआ? हम लोग आंदोलन किए इसका, हम लोग विधायक इंद्रजीत महतो तक यहाँ बोल चुके हैं जी, इनका समस्या हम लोग सुना चुके हैं और हम लोग जो ऊपर तक भेज भी चुके हैं। क्या वहां से आश्वासन मिला इंद्रजीत? जैसा कि मैं आपको बताया, आपको हुई असुविधा के लिए हमें खेद है, कुछ तकनीकी कारणों से बीच में हमें रुकना पड़ा। जी, मैं फिर वही मुद्दा पर जाता हूं कि यहाँ के विधायक तो जी के पास भी इस समस्या के बारे में बताया गया है, उन्हें भी अवगत कराया गया है, लेकिन समाधान के नाम पर जीरो है। अगर समाधान होता तो लोग इस कोरोना काल में भी इतने तादाद में यहाँ जमा नहीं होते। ये समाज सेवी ने भी जो बताए, इनसे हम जानने का प्रयास करते हैं कि और कौन कौन सी समस्याएं हैं। ये तो एक वृद्धा पेंशन की बात आपने देखी, समस्याओं का भंडार पड़ा है, अलग अलग क्षेत्रों में समस्याएं क्या है, एक एक करके मैं आपको दिखाता हूँ। शौचालय का समस्या है, बिजली का भी समस्या है। शौचालय के बारे में हम बात करते हैं, शौचालय बना नहीं या नहीं इस्तेमाल नहीं कर? नहीं, इस्तेमाल भी नहीं कर रहे हैं और बना भी नहीं है। किसी किसी घर ऐसा है कि बन भी नहीं पा रहा है उसका। अच्छा, बहुत क्या है, आप समाज से भी रहे हैं, जगह जगह नहीं, तो कागज कलम में तो वो दिखा रहा है कि जो सब हो गया है जी, लेकिन अभी तक उसका घर में कुछ है नहीं, बना हुआ कुछ नहीं है। ये शौचालय की समस्या, ये शौचालय की समस्या है। अच्छा, बिजली का समस्या है पूरा। जी, क्या है उसमें? बिजली का समस्या, बिजली से हर पोल में लगा हुआ लेकिन लाइट जलता नहीं है। और हम जो है वृद्धा पेंशन वाला का मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि किसी तरह से जैसे उसका पेंशन मिल जाए, हमरा अपने तरफ से ये है। अब इन समस्याओं को देखिए, एक ज्वलंत मुद्दा जो सामने आया, लोग कहते थे पहले कि हम करें क्या, अगर कोई पाखाना खा जाए, अर्थात अगर शौचालय के पैसा कोई खा जाए, घोटाला कर जाए, तो आखिर हो क्या? जैसा कि इन्होंने बताया, यदि इनकी कथन सही है कि शौचालय के पैसे का भी गमन हुआ है, अर्थात शौचालय का निर्माण हुआ नहीं, कागज कलम में खाना पूर्ति कर दी गई, सभी के घर में शौचालय हैं, आखिर ये लोग जाए तो जाए कहां? कुछ दिन पहले धनबाद उपायुक्त ने यह घोषणा किए थे कि यदि इनका 100% उपयोगिता नहीं दिखाई गई तो मुखिया और जलसैया के ऊपर कार्रवाई होगी। क्या वो आज तक हो पाया है? अगर ये सही है तो इस ग्राउंड पर आकर देखें और इन लोगों से पूछें कि वास्तविकता क्या है, फिर उन्हें मालूम चलेगा कि अगला कदम क्या होना चाहिए, कमी क्या है और पूरा कैसे किया जाए। अब इनको दिखाना चाहेंगे आप, ये भी एक दिव्यांग है, इनको दिखाई नहीं देता, इनकी आंख हम चाहेंगे सहयोगी आपको दिखाएं। इनकी स्थिति ये है, लेकिन आज तक इन्हें पेंशन के नाम पर शून्य है। ये महिलाएं देखिए, इनका नाम सुखाला दासी लिखा हुआ है। अब ये लोग जो ठीक से खड़ा नहीं हो सकती हैं, अगर ये लोग इस तरह से कोरोना काल में भी सरकार से आग्रह करते हुए नजर आए, सरकार के पास संदेश देते नजर आए, तो आप क्या कहेंगे इसे? क्या कथनी और करनी में अंतर है? सरकार चाहे जो भी हो, कुछ दिन पहले मैंने चर्चा किया, डबल इंजन की सरकार जिसकी तारीफ होती थी, उन्होंने भी कुछ नहीं कर पाया और आज की भी सरकार यहां तक कुछ नहीं कर पाई है। वैसे तो कोरोना के नाम पर लूट जारी था, जगह जगह पर बिल बना दिए गए, जगह जगह पर कागजी तौर पे पूरा कर दिए और सब खेल बिचौलियों के हाथ चढ़ गया। आप समझ लें कि सरकार की यदि नीयत साफ हो तो वो ग्राउंड पर आए और जानने का प्रयास करें, ऐसे लोगों का मदद करें, तो हमारा देश फिर से प्रगति के रास्ते पर चल सकता है। मनीष कुमार झा, धन्यवाद, आरपी भारत।